मैं डॉक्टर सृष्टि सराफ सिसोदिया, बीवाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी से। इंदौर के बारे में, आज इंदौर के बारे में मौका मिला है कि इंदौर के बारे में बताएं, माँ हिल्या नगरी के बारे में बताएं, तो इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो नहीं सकता। क्योंकि इंदौर ने जो मापदंड अचीव किया है वो है स्वच्छता का परचम लहराना। लगातार 5 सालों से इंदौर जीत रहा है स्वच्छता में। इसका ये मतलब हुआ कि इंदौर जीत रहा है स्वास्थ्य बनाने में, लोगों को सुरक्षा देने में। उसी प्रकार से हमारे इंदौर की छठे बार की तैयारी फिर भी जारी है और हम फिर से नंबर 1 आएंगे। अब इंदौर नंबर 1 कैसे बना? जब मैं बहुत छोटी थी, जब मैं इंदौर में आई अपनी पढ़ाई के लिए, या हम लोग ऐसे जब विजिट किया करते थे इंदौर को, तब इंदौर भी एक सामान्य शहर की तरह गंदा, इधर उधर बिखरा, बिल्कुल अव्यवस्थित हुआ करता था। और ऐसा लगता था कि कहीं जाने में जाओ तो कहीं यहाँ पे कचरा रखा है, प्लास्टिक रखा हुआ है, डिस्पोजेबल पड़े हुए हैं, यहाँ वहाँ दीवारों पर स्पीड किया हुआ रहता था, पान थूकते थे लोग, चाहे जहाँ खुले में शौच करते थे, यूरिन किया करते थे। बाकी जो अपने घरों से सामान निकलता था, कुछ लोग आगे से नदियों नालों में फेंका करते थे। इस प्रकार से आप देखेंगे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और हमारी धरा का प्रदूषण सब कुछ बहुतायत मात्रा में हो रहा था। हम इस बीच चले गए इंदौर से बाहर अपने काम के सिलसिले में, लेकिन हम जब लौट कर आए 2016 में, ये वो साल था जहां से स्वच्छता का परचम लहराना शुरू हुआ था। इंदौर पूरी तरह बदल चुका था और इंदौर को बदलने की जो तस्वीर की शुरुआत हुई थी वो हमारे इंदौर के सारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे सारे नेता, राजनेता से लेकर हमारे सफाई मित्र, नगर निगम के सारी कर्मचारी के अलावा बहुत सारी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सारे वो चेहरे जो हर घर में थे, पूरे इंदौर में थे। हर इंदौर के लोगों ने ठान लिया था कि इंदौर को नंबर 1 हमें लाना है, क्योंकि वो इस बात को समझ चुके थे कि जब तक हम स्वच्छ नहीं रहेंगे हम स्वस्थ नहीं रह सकते। और भारत में तो पहला सुख निरोगी काया। उसी के चलते इंदौर में हर वक्त हर जगह पे देखने में आया कि लोग बिल्कुल लगातार सफाई में लग चुके थे। जिस प्रकार से ऊपर ऑर्डर आते थे सभी लोग उसको बिल्कुल फॉलो करने लगे। लोगों को फिर महसूस होने लगा कि अस्पताल में लाइनें कम होने लगी है, लोगों को लगने लगा कि हमें रहने में अच्छा लगने लगा है, मन को शांति होने लगी है, हमारे दिल को अच्छा लगने लगा है। जब उनको इस स्वच्छता का महसूस होने लगा तो वो और ज़्यादा आगे बढ़ते चले गए। और ऐसा करते करते हमारे यहाँ के जितने हमारे सांसद, विधायक, जितने हमारे नेता, राजनेता से लेके हमारे प्रशासनिक ऑफिसर्स, अधिकारी, जितनी टीम्स थे और जितने वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम, EFI और बहुत सारे लोग ग्रीन बेल्ट के लिए जो काम करते हैं, बहुत सारे हैं सर, अमरीश सर वगैरह, सुरेश सर, जो कि पानी और उसके लिए पौधारोपण के लिए कार्य करते हैं। हमारे कमिश्नर मैम लगातार दिन रात लगी रहती है, कलेक्टर सर, हमारे सांसद सर लगातार, विधायक, यानी कि बच्चा बच्चा यहाँ पे। और फिर बाद में उन्होंने बच्चों को भी इन्वॉल्व किया, इसलिए बच्चा बच्चा भी अब स्वच्छता में इंक्लूड हो गया। तो उसका आप देख सकते हैं कि स्वच्छता को नंबर 1 लाने में ये जो जिम्मेदारी उठाई है इंदौर में, ये हर किसी की जिम्मेदारी और कर्तव्य नहीं उठाई है। तो भारत का कोई भी, भारत का 1 सेकेंड। यस। तो इंदौर के हर बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक लोगों ने ठान लिया था कि अब हमको इंदौर को हमेशा ही नंबर 1 लाना है। नंबर 1 हम आएंगे और लगातार हम स्वास्थ्य दिखाएंगे और पूरे इंदौर का नाम अब पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में आने लगा और हमें इसकी खुशी महसूस होने लगी। इसके लिए धन्यवाद करते हैं सारे ऑर्गेनाइजेशंस का। उसी बीच हम सब ऑर्गेनाइजेशन मिलकर साथ में बीड़ा उठाने लगे। हम सब लोगों ने सोचा कि हम सब जो स्वच्छता के लिए प्रतिबद्ध है तो क्यों ना साथ में मिलकर काम किया जाए, एक दूसरे को सहयोग दिया जाए, क्योंकि रास्ते सबके अलग अलग थे पर मंजिल सबकी एक। उसी के चलते हुए जब EFI ऑर्गेनाइजेशन ने जब ये बीड़ा उठाया कि सरस्वती नदी को, लोखंडे ब्रिज को साफ सफाई करेंगे, तो हम लोग सहर्ष तैयार हुए। हम लोगों ने मिलकर कनाडिया और यहाँ पे लोखंडे ब्रिज में कई सारे काम किए। हमने स्वच्छता के लिए काम किए। हर सैटरडे हम लोग जाते थे और वहाँ पे खुद कचरा बीनते थे और उसी के साथ आसपास के रहवासियों को उसमें हम अपने साथ लगाते थे। वो हर्ष हमारे साथ आते थे, बच्चे से लेकर बड़े तक हमारे साथ आए और EFI की टीम के सहयोग से, और उन्होंने हमको ये अवसर दिया कि हम लोग वहाँ पे जाके हमारी सरस्वती नदी को हम साफ करवा पाए, लोखंडे बीच को साफ किया और EFI ने वहाँ जाके काफ़ी सारा पौधारोपण किया है, जिससे वो जगह जहाँ पे हम पहले जाने का नहीं सोच पाते थे, एक निकलते तो देखते कि स्मेल आती थी, वहाँ पे हम देखते भी नहीं थे, कूड़ा करकट से भरा हुआ क्षेत्र था। आज हम वहाँ जाके नाश्ता कर सकते हैं, यानी कि उस जगह से इस जगह तक लेके आना कि आप कुछ खा सकते हैं बैठ के वहाँ पे, और वहाँ पे कुछ बेंच पे हम तरोताज़ा हवा ले पाएंगे कुछ सालों में, जब वहाँ पे पौधे और बड़े हो जाएंगे। तो इस तरह की जिम्मेदारी उठाते हुए इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग स्वच्छता के साथ जब इंदौर में सब लोग जुड़ पड़े तो इंदौर नंबर 1 तो अब और भी आएगा और आता रहेगा। ब्यूटीफुल। और इंदौर में क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और क्या चैलेंजेस फेस कर चुके हैं हम लोग,
इसके बारे में थोड़ा। इंदौर में सबसे बड़ी अभी तक प्रॉब्लम आती रही है वो थी कि लोग पहले खुद नहीं चाहते थे कि हम कैसे ये स्वच्छता में कर सकते हैं। स्वच्छता का जो काम करने का है तो हमारे सफाई मित्र करेंगे, सफाई कर्मचारी करेंगे या नगर निगम करेगा। पहले वो भावना काफ़ी साल पहले हुआ करती थी कि हम क्यों, हम लोग जब दे रहे हैं, हम लोगों ने जब हमारे नेता बनाए, हमने जब नगर निगम है हमारे पास, तो हम क्यों। उस तरफ से लोग आ गए हैं इस तरफ कि हम ही करेंगे। तो ये पहला वो चैलेंज था, अब यही भागीदारी बन चुका है इंदौर की। इंदौर में अब जो देखेंगे आप तो सारी स्वच्छता के साथ, लोगों की जागरूकता के साथ अभी भी जो एक चीज़ ये आती है कि लोग अभी भी कई बार छोटा मोटा कचरा यहाँ वहाँ फेंक देते हैं और वो ये सोच के फेंकते हैं, बगीचे वगैरह में जाते हैं, वहीं खा के पैकेट, उनको लगता है कि जब सफाई मित्र आएंगे सफाई कर देंगे। तो एक ये चैलेंज है कि खुद को और थोड़ा सा हमें मजबूत करना होगा। उसके अलावा लोग स्पीड आउट काफ़ी करते हैं, गुटखा वगैरह खाते हैं और जगह जगह स्पीड आउट करते हैं और स्पीड आउट करने की वजह से बीमारियां सीधे आपके घरों तक आती है। और तीसरा वायु प्रदूषण। यहाँ पे वायु प्रदूषण जो है कि जब हम लोग सिग्नल पर खड़े होते हैं, गाड़ियाँ खड़ी रहती है, क्योंकि इंदौर ऐसी सिटी है जहाँ पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेस भी नहीं है, तो हर कोई व्यक्ति अपनी कार लेके चलता है, तो इससे कहीं तो भी प्रदूषण भी हो रहा है और फ्यूल भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है इसकी वजह से। और उसके साथ जल, हमारे यहाँ पानी की भी एक समस्या है, तो हमें जिस प्रकार से रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर जगह जगह पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का अभी तक यूनिट नहीं लगा है, जिससे बारिश का जो पानी आता है वो बह के निकल जाता है। और हम चाहते हैं कि इंदौर का पानी इंदौर में रुक जाए, ताकि आने वाली गर्मियों में हमें इंदौर का ये चैलेंज भी खत्म हो जाए। और इसके लिए नगर निगम तो कई उपचारित जल करने लगी गया है। जो घरों से निकला हुआ पानी है वो इकट्ठा किया जाता है, उपचारित जलों को सीधे बगीचों में भेजा जाता है, जिससे बगीचे जो है गर्मियों में भी चलते रहते हैं, कभी वहाँ पे कोई पेड़ नहीं जाता है। लेकिन उसके साथ हम जो इंदौरियंस हैं, हम लोग सारे जो इंदौर वासी, हम लोगों को भी अब उस पानी को रोकना होगा। उसके कई सारे तरीके उपलब्ध हैं, आप नगर निगम से जुड़ सकते हैं, आप कई सारे उपाय अपना सकते हैं, यूनिट ले सकते हैं नगर निगम से, या फिर अपने घर से ही वो एक पाइप के साथ अगर आप बोरिंग की उसमें डाल दें, जिसकी भी एक तकनीक है, उसके थ्रू आप घर में बिना यूनिट लगाए भी पानी को आप जल में सहेज सकते हैं। और पौधारोपण, अगर आप पौधारोपण करते हैं तो पौधा जब तक बड़ा नहीं होता उसकी मॉनिटरिंग कीजिए, क्योंकि पौधा ला के छोड़ देने से हमें लगता तो है कि हमने बहुत सारे पौधे लगा दिए, लेकिन वो पौधे फिर बीच बीच में मरने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं, तो पौधे की संख्या फिर वापस कम हो जाती है। इसके लिए अगर आप पौधा लगा रहे हैं, पहली बात तो पौधे बहुत लगाए, टेरेस गार्डन बना लीजिए, यहाँ वहाँ जगह जगह बालकनी में पौधे लगा लीजिए, अपने आसपास के गार्डन में लगा लीजिए। और अगर लगाते हैं तो उसकी मॉनिटरिंग ठीक लेवल पे कीजिए, बराबर उसका रख रखाव कीजिए। तो ये सारे उपाय अगर हम हर दिन कर ले, हर आदत ही बना ले हमारी, हम उपहार दे दें एक दूसरे को पौधों का, हम बच्चों को ये सिखा दें कि आप गिफ्ट ले ग्रीडी मत बनो, अपने आप रिटर्न गिफ्ट आप पौधे दे दो शादियों पार्टियों में, जो कि हम शुरू कर चुके हैं मुहिम को। उस मुहिम को अगर आगे बढ़ाया जाए तो पौधे भी लगते रहेंगे, पानी भी बचने लगेगा। और अगर हम लोग सिग्नल पे खड़े हैं, अपना इंजन बंद कर दें, हम कूलिंग करने लग जाएं, अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से ट्रेवल करने लग जाएं, तो काफ़ी हद तक वायु प्रदूषण की समस्या भी दूर हो जाएगी, जिससे नॉइस पोल्यूशन भी कंट्रोल में आएगा। तो ये सारे चैलेंजेस हम इजीली कर सकते हैं। Okay, I'll just give you a few minutes to breathe. और अभी जिस तरीके से रेस्टोरेशंस चालू है मम्मी इधर, मतलब अभी लेक्स की रेस्टोरेशन हो, जैसे कि कनाडिया तालाब हो, या तो अभी सरस्वती रिवर में जो वर्क्स चालू है, ऐसे वर्क्स जो ऑन एक्शन फील्ड एक्शन जो हो रहा है, ओके, मतलब हाउ इज़ इट हेल्पफुल फॉर द एनवायरनमेंट? जैसे कि आप मतलब अभी जाएंगे तो हाउ वाज the Lokhande bridge to that mandir before and how is it now? So please just tell us how is the difference, like basically how would you describe that place and how is that place now being transformed? Yes. लोखंडे ब्रिज जब हम गुजरते थे, मैंने पहले भी कहा कि हम जब लोखंडे ब्रिज से निकलते थे हमें एक तरह की दुर्गंध आती थी और हम उस तरफ देखना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा कचरा आके रखा रहता था। ऐसी जगह जहाँ पे वायु शुद्ध नहीं थी, वो जगह से मैंने बताया कि वो जगह ऐसी बन चुकी है, आप जाके वहाँ पे आप अपना खाना कर सकते हैं, वहाँ जाके बच्चे खेल सकते हैं। क्योंकि हम जब वहाँ पे इनिशियली गए तो जगह जगह हर तरह की कचरा बिखरा पड़ा था, नदी खराब हो रही थी, दूसरी जगह से पानी जो आता था गंदा, वो पानी आके उस नाले में जाता था, उसके अलावा दूसरा कचरा भी खूब सारा आता था। अब आप जाके देखेंगे लगातार EFI की टीम ने अपने साथ हम लोगों को लेकर और सब लोगों को लेकर जिस प्रकार से हम सफाई की है, हम लोग गए, सब लोगों ने मिलकर उनके अंदर रहकर उनके सहयोग से हम लोगों ने एक एक कचरा हाथ से बीना, उस कचरे को हाथ से बीन के नगर निगम को सौंपा गया, जहाँ पे वो रिसाइकल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं ये 3 से 4 चरणों में पूरा हुआ है। और उस लोखंडे ब्रिज के बाहर EFI ने पूरी सुंदर दीवार पे तस्वीरें उकेरी है, जहाँ पे आपको जो पक्षी है वो कैसे हैं, उसके बाहर क्या एनिमल्स हैं, उनके बारे में आपको नॉलेज मिलता है।
यानी बाहर आप दीवारों पे भी देखेंगे तो आपको एक संस्कृति दिखाई देगी, हमारा भारत दिखाई देगा, और आप अंदर जब आते हो तो एक साफ सुथरा वातावरण जहाँ पे आप खुली हवा के साथ खुश हो सकते हो, बच्चे खेल सकते हैं, हम खा सकते हैं, और बुजुर्ग लोग भी थोड़े समय के लिए वहाँ सुस्ता सकते हैं। थैंक यू मैम। यस मैम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि की पॉइंट जो किसी फैमिली का होता है वो हमारी विमेन होती है, हमारी महिला होती है, और अगर वो घर परिवार की धुरी है तो वो पूरे समाज की भी धुरी है, किसी शहर की धुरी है, और वो पूरे भारत देश की धुरी है। यानी कि एक महिला अस्वस्थ है, स्वस्थ है, उनकी तकलीफें है या उनका अच्छा लगना है, उन सब से हमारी किसी देश की प्रगति के बारे में पता चलता है। तो हमारी महिलाओं को जो हमारी गंदगी से, स्वच्छता से जो चैलेंजेस होते थे, पानी गंदा आ रहा है और पानी की कमी की वजह से उनको काफ़ी दूर तक जब पानी लेने जाना पड़ता था, उनका काफ़ी सारा समय जाता था, काफ़ी सारी ऊर्जा जाती थी, और उसकी वजह से घर के काम देर होते थे, और घर के काम में देरी होने से बच्चों की परवरिश पे भी असर पड़ता था। दूसरा, वो महिलाएं कुछ और अच्छा काम कर सकती थी, क्योंकि अगर संसाधन में कमी होती है तो वो महिलाएं या डेफिनेटली ऑल ऑफ दिस वुड बी एडिटेड। अगर कितने भी तरह के प्रदूषण है और अगर महिलाओं की इसमें ऊर्जा नष्ट नहीं होती है तो महिलाएं जो होती है ज़्यादा समय अपने को घर से बाहर निकल के भी काम करने में बिता सकती है, और महिलाएं फिर आत्मनिर्भर बनती है। उनके आत्मनिर्भर बनने से वो खुद खुश रहती हैं, और उसके साथ ही उनके बच्चों की परवरिश और ज़्यादा अच्छी होती है, उनके पास कुछ पैसे बचने लगते हैं। तो महिलाओं की जो तकलीफ़ें थी, वायु प्रदूषण हो गया जब वो पहले, और उनका पानी की दिक्कतें जो थी, उनके साथ आसपास का एनवायरनमेंट खराब था, कचरा उड़ता था, तो जिससे वहाँ से पैदा होने वाला जो संक्रमण था वो सीधे महिलाओं की हेल्थ पे असर डालता था। महिलाओं की फिजिकल हेल्थ पे असर डालने के साथ उनकी मानसिकता पे भी प्रभाव पड़ने लगा। उस मानसिकता के प्रभाव से हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमारे बच्चे, वो अफेक्ट होने लगे, प्रभावित होने लगे, और उनके पति भी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होने लगे। कहने का मतलब ये है कि एक नारी के प्रभावित होने से पूरा समाज, पूरा देश प्रभावित होता है। उसी प्रकार से जब हमने इधर रुक रहे शायद से जब महिलाएं अस्वस्थ होने लगी, असुरक्षा की भावनाएं घेरने लगी, शारीरिक तौर पे तो परेशान रहने लगी, उसका असर सीधा सीधा मानसिकता पे पड़ने लगा। और आप देख सकते हैं कि आजकल साइकेट्रिस्ट के पास काफ़ी लंबी लाइनें लगने लगी, और जैसे ही स्वच्छता ने आके घेरा, और उसके साथ जब उनको हमने स्वयं की स्वच्छता, खुद की स्वच्छता, यानी उनको माहवारी के समय क्या करना है, कैसे रहना है, वो कैसे कपड़े पहनती है, कितनी बार डिटर्जेंट करना चाहिए, कैसे हाथ धोना चाहिए, और घर को किस प्रकार से साफ स्वच्छ रखना चाहिए, सब्जियां हैं तो उसे कैसे पानी में धोना है, यानी कि बाहर धुआं है, धूल है तो उससे कैसे बचना है। जब इन सब तरीकों पे उन्होंने अपनी भागीदारिता दिखाना शुरू किया, वो जब समझने लगी, उनका साथ जब इंदौर को मिलने लगा, हमको मिलने लगा, तो वो खुद भी साफ स्वच्छ हुई, उससे उनके बच्चे भी खुल के हंसने लगे, उनका परिवार भी स्वस्थ रहने लगा, और उस हॉस्पिटल जाने की वजह से जो पैसों में दिक्कतें आती थी उसमें बचत होने लगी, और वो पैसा बच्चों की उन्नति में लगाने लगी है, पढ़ाई करने में लगाने लगी है, थोड़ा सा समय बचा के वो अपने लिए काम करने लगी है, वो आत्मनिर्भर होने लगी है। तो हमारी महिलाएं अब आत्मनिर्भर हो रही है, और उसी के साथ जब महिलाएं बाहर कमा रही हैं और खुद कमाने के साथ अपने घर का भी ध्यान रख रही हैं, तो इससे अच्छा बदलाव क्या हो सकता है। इसके साथ कहा जा सकता है कि मेरा शहर बदल रहा है, मेरी महिलाएं बदल रही है, और उनकी स्थिति सुधर रही है। मैम, इफ यू डोंट माइंड वन मोर क्वेश्चन, सो बता दो। no, just that when you were talking I got